सभी लोगों से हृदय से साहेब बंदगी। आत्मज्ञान एक अनुभव है, एक बोध है, एक होश है, एक जीवन का परिवर्तन है। एक होश का जीवन शुरू होता है वहीं से, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जीवन में महापरिवर्तन हो गया, उस सत्य का एहसास हो गया, वही परम का बोध है। जहाँ पर किसी भी प्रकार का अहंकार न हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का द्वेष न हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का द्वंद्व न हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का संदेह न हो, विचार न हो, अशांति न हो, वही परम का बोध है। और वह मन से परे है। और आपके जीवन में इसका एहसास होना बहुत ही आवश्यक है, हर व्यक्ति को आवश्यक है। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एहसास एक दिन जरूर होगा। इस जन्मों में नहीं हुआ तो आने वाले जन्मों में जरूर होगा। और होना भी चाहिए, जीवन इसीलिए मिला है। किसी के सत्संग को सुन करके आत्मज्ञान के बारे में या उसमें क्या अनुभव होता है आप ही जान सकते हैं, उससे केवल ज्ञान होगा। लेकिन आत्मज्ञान के लिए आपको स्थिरता के साथ बैठने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है। यानी हमें स्थिरता के साथ उस सत्य का एहसास या परख जब तक जीवन में होगा नहीं, तब तक जीवन धन्य नहीं होगा। तब तक जीवन में अशांति ही उत्पन्न होगा। अशांति का ही तरंग जीवन को नाश कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्रोध क्षण भर के लिए आता है, यानी कुछ ही समय के लिए आता है और पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर क्रोध आया, किसी का हमने हत्या कर दिया, तो ही से उसका जीवन बेकार होने लगता है। तो जब तक जीवन में परम का एहसास नहीं हुआ है, उस सत्य का एहसास नहीं हुआ है, तो क्रोध क्षण भर के लिए आ सकता है। लेकिन जीवन सरलता के साथ, सहजता के साथ उस सत्य का एहसास हो गया है, तो क्षण भर के आए, थोड़ा भी समय के लिए नहीं आएगा। जीवन मिला है तो जीवन को समझ लिया जाए। और अपने जीवन को समझने के लिए किसी के पीछे अपना जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही पीछे, आप अपने ही जीवन में खुद रिसर्च कीजिए, खुद सर्च कीजिए, खुद सोचिए, खुद चिंतन मनन कीजिए कि जीवन किस लिए मिला है। मिला हो तो किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है, किसका बोध करना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, इसका बोध अवश्य होना चाहिए जीवन में। तो इतने ही शब्दों के साथ सभी से साहेब बंदगी।